नमन करो। हे देवा, ये तो हमारे महल से भी बड़ा कक्ष है। मन्नू दीदी, हम लोग यहीं रहेंगे ना? नहीं नहीं, हम तो झांसी महल में रहेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा। हे देवा, कितना सुंदर है ना? हाँ। रहने दीजिए मलिका आलिया, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। कितनी खूबसूरत नक्काशी है ना? जी, खूबसूरत तो अवश्य है, परंतु इसमें हमारे आजोबा का अपार स्नेह भी है। मन्नू दीदी, अगर उस पर दुर्गा माँ की ये मूर्ति होती तो आपको कोई पकड़ नहीं पाता। हाय अल्लाह, क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक भटके हुए भाई को सही रास्ता दिखाने का अवसर मिला था। हमने सुना था कि उरई में आपके साथ कोई हादसा हुआ था। हुआ तो था, परंतु हमारे साथ जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। न उस रात ये घटना घटती, न हमें एक भाई मिलता और न ही हमें अपने हत्या के षड्यंत्र का पता चलता। षड्यंत्र? आपका मतलब है साजिश? जी, साजिश हुई थी और हमें पता चला है कि इस षड्यंत्र में झांसी महल की एक औरत भी शामिल थी जो इन फिरंगियों से मिली हुई है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो हम बहुत हैरान हो गए, इसलिए। क्या खुदा, साजिश इस हद तक बढ़ गई कि हमारे होने वाली मलिका साहिबा की जान के पीछे पड़ गए लोग? हमें दुख इसका नहीं है कि हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया है, बल्कि दुख इस बात का है कि अपने ही लोग इन फिरंगियों का साथ दे रहे हैं। देखिएगा, मैं उस औरत को अवश्य ढूंढ निकालूंगी। क्या आपको किसी पर शक है? शक जब तक विश्वास में बदल ना जाए, हम तब तक किसी का नाम नहीं लेते। पर फिर भी मलिका आलिया, जिसने भी ये जलील हरकत की है, हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। शायद आप नहीं जानती, महाराज गंगाधर राव का तासो तक छीनने के लिए खुद उनके घर वाले। हम उनसे भी जल्दी मिलेंगे, जिस तरह आपसे आज मिल ली है। जी, हमें उन तीनों दावेदारों से भी मिलना है ना। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, 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 होने वाली महारानी। कब्जा सुरक्षा दस्ते तक कहो कि भीड़ हटाए, हम अंदर जाएंगे। भीड़ हटाइए सामने से। ये क्या है? हम अंदर जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, हमें आदेश है कि सुरक्षा की दृष्टि से महारानी मणिकर्णिका से किसी को नहीं मिलने दिया जाए। मूर्ख, हमें महाराज ने भेजा है, हम महारानी का स्वागत। क्षमा कीजिएगा, सेवक आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि यहाँ तक आने के बाद भी हम अंदर नहीं जा सकते।
पता नहीं गंगाधर राव क्या चाहता है। महाराज की जय हो। तात्याजी, ये सब यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, वधु पक्ष के स्वागत के लिए जो थाल जा रहे हैं उन पर वर की एक दृष्टि पड़ना शुभ होता है। लो, हमने दृष्टि डाल दी, अब ले जाइए। महाराज, ये देखिए, महारानी जी के लिए। तात्याजी, आपने जो कुछ भी किया है अवश्य व्यवस्थित ही होगा, परंतु हमें इन सब बातों में मत उलझाइए। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, यह विवाह हमारे लिए राजनीतिक गठबंधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महाराज गंगाधर राव, वही साहब। वहीनी साहब, कैसी वाहिनी? आप झांसी नरेश हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास सत्ता है। आप चाहे तो धूल को माथे पर लगा ले तिलक बनाकर, और चाहे तो जिसे तिलक बनाना चाहिए उसे मिट्टी में मिला दे। ऐसे आवेश में हम आपको पहली बार देख रहे हैं वहीनी साहब। महाराज, वहीनी साहब का रोष उचित है। आपने हमें कहा था कि महारानी की सुरक्षा और स्वागत हम करेंगे, परंतु वहां जाने पर प्रवेश द्वार पर ही हमें रोक दिया गया। बैठिए। बैठिए, हम आपको बताते हैं। आप अवश्य भ्रमित हो गई। वास्तव में मणिकर्णिका की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, और प्रधानमंत्री का पद भावुकता से परे होता है। उन्हें केवल अपना कर्तव्य दिखाई देता है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हम आपके विवाह में भी शामिल नहीं होंगे। आप कैसी बातें करें वहीनी साहब? बिना आपके आशीर्वाद का ये शुभ कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे विरुद्ध कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। मणिकर्णिका बिठूर से चली यात्रा गोपनीय होने के बावजूद उन पर हमला हो गया। यदि यह सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो कोई भी कभी भी घातक चाल चल सकता था। और फिर सोचिए, विवाह होने के पश्चात मणिकर्णिका की सुरक्षा व्यवस्था का भार आप लोगों के अतिरिक्त और किसे सौंपा जा सकता है? आप लोगों के अतिरिक्त हमारा अपना है भी कौन? आप केवल अपनी दृष्टि से देख रही हैं वहीनी साहब। कभी गंगाधर राव की समस्याओं को गंगाधर राव की दृष्टि से देखिए। आप कोई झांसी नरेश नहीं, एक ऐसा असहाय व्यक्ति दिखाई देगा जो अपनों की और उम्मीद की आस लगाए बैठा है। हम तुम्हारे साथ हैं। वहीनी साहब,
हमारी मन्नती के लिए जैसा उपहार भेजे झांसी नरेश ने। देखो कितना सुंदर लहंगा है। मन्नो दीदी, इसको एक बार पहने ना, बहुत अच्छी दिखोगी। लगता है महाराज हमारी मन्नो दीदी को बहुत चाहते हैं। और यही नहीं महारानी साहिबा, हम लोग को आदेश दिया गया कि महारानी को तैयार होने के लिए अलग अलग कक्ष सजाए जाए। तो फिर तुमने सजा लिया? हाँ, कक्ष तैयार है। चलिए महारानी साहिबा। अरे इसको तो हमने देखा नहीं। लाइए दीजिए। मन्नो दीदी देखो कितना अच्छा आ रहा है। हम एक बार पहन के देखें। यह आपकी सुरादार गर्दन से खूबसूरत नहीं। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं मल्लिका साहिबा, इन कमबख्त आंसुओं की भी किस्मत कितनी अजीब होती है ना। गम में तो ये बहते ही हैं और खुशी में भी झलक आते हैं। आपके लिए इन तोहफों को देखकर हम बहुत खुश हुए। सुंदर काशी, जाओ मल्लिका साहिबा के लिए आए हुए इन कीमती तोहफों को आरश गाह में रख दो। जी। हमें भी इजाजत दीजिए मल्लिका साहिबा। मन्नो दीदी, महाराज ने आपको इतने सा उपहार दिए, आप कुछ नहीं देंगी? दूंगी ना। क्या दोगी मन्नो दीदी? हम महाराज को षड्यंत्रकारी औरत का नाम बताएंगे। हम महाराज को उस षड्यंत्रकारी औरत का नाम बताएंगे। षड्यंत्रकारी औरत? हाँ प्राची, और वो षड्यंत्रकारी औरत झांसी के राजमहल में रहती है। देखना, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ठीक से रखो। हाँ तात्या, सब तैयार है? जी काका, सब तैयार है। मिठाई का थाल कहाँ है? काका यहीं तो रखा हुआ है। और फल भी तो थे। काका आप अपनी आंखें घुमाइए, ये देखिए ये फल रखे हुए हैं। और महाराज के राजसी वस्त्र। काका राजसी वस्त्र भी यही है, ये देखिए आप। मैं समझ रहा हूं काका, आप चिंतित ना हो। अब ये तात्या कोई अपशकुन नहीं होने देगा। आप विश्वास रखिए मुझ पर। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है तात्या।
की मणिकर्णिका। किसकी मणिकर्णिका? हम झांसी नरेश को पत्र लिख रहे थे। क्या लिखा मनु दीदी? सुनो। झांसी नरेश गंगाधर राव महाराज को हमारा अभिवादन। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि झांसी महल की एक सम्भ्रात महिला ने फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा था। हमें अपनी हत्या की चिंता नहीं है, परंतु दुख इस बात का है कि आपके महल में ऐसे विश्वासघाती भी शरण पा रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए केवल आपसे ही नहीं अपनी धरती माँ से भी गद्दारी करने में नहीं चकते। हमारे पास उस महिला को पहचानने का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मौजूद है। मनु दीदी, महाराज आपकी बात का विश्वास कर लेंगे? अवश्य करेंगे। आप यहाँ? जी वो बस आपकी दासी बता रही थी कि आपने हमें याद किया। हाँ, हमने बुलाया था। जी फरमाइए, बंदी हाजिर है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। झांसी में सबसे पहले हमारा स्वागत आपने किया था, इसलिए इस छोटी बहन की ओर से इस उपहार को स्वीकार कर लीजिए। ये विघ्नहर्ता है। आपकी नियति के रास्ते पर कोई विघ्न नहीं आने देंगे। शुक्रिया। मनु दीदी, बताओ ना, आपके पास क्या साक्ष्य है? दिखाती हूँ। मणिकर्णिका को रास्ते से हटा दिया जाए। या अल्लाह, ये सिक्का इसके पास कहाँ से आया? ये है वो साक्ष्य जो हम पत्र के साथ महाराज तक पहुंचाएंगे।